गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फाइन। टाइम टू स्टडी विद अनुराधा में आपका स्वागत है। तो आज हम करने जा रहे हैं न्यू इंजॉइंग मैथमेटिक्स क्लास 5 एक्सरसाइज 6C। तो 6C में क्या है? पुट द लेस देन और ग्रेटर देन साइन विदाउट चेंजिंग इनटू इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। अप्लाई the rules you have learned so far। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हम इसके जो है एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, जिससे कि हमें ये समझ आ जाए कि हमें क्या रूल फॉलो करना चाहिए इन सब के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? कंपेयरिंग अनलाइक फ्रैक्शंस। अब यहाँ पे क्या है? अनलाइक फ्रैक्शंस कंपेयर करना बताया गया है। हाफ ऑफ द फर्स्ट पिज़्ज़ा इज़ नॉट इक्वल टू हाफ ऑफ द सेकेंड पिज़्ज़ा। जो ये पिज़्ज़ा है, इसका हाफ जो पिज़्ज़ा है और इसका जो हाफ पिज़्ज़ा है वो सेम नहीं है। ये छोटा है और ये बड़ा है, तो इनको हम सेम नहीं मान सकते ना। दिस इज़ बिकॉज द फर्स्ट पिज़्ज़ा इज़ नॉट द सेम साइज एज द सेकेंड वन। रिमेंबर, यू कैन ओनली कंपेयर फ्रैक्शंस फ्रॉम द सेम होल और सेम साइज्ड होल्स। जो भी सेम साइज के होंगे उन्हीं को ही आप कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, इसको आप कंपेयर नहीं कर सकते जब तक ये एक बराबर नहीं हो। तो फ्रैक्शंस विद द सेम न्यूमरेटर, जिनका न्यूमरेटर सेम होता है। एग्जाम्पल, शांतनु एंड अनीता both baked cakes of the same size. Shantanu has finished icing 1/3 of his cake and Anita has finished icing 1/4 of her cake. ठीक है, वो अब क्या था? सेम साइज के हैं और इसने क्या किया? 1/3 ख़त्म किया और इसने 1/4। Who has finished more icing? तो किसने ज़्यादा आइसिंग फिनिश किया? When the denominator are different, जब डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं, ये देखिए यहाँ पे 3 है और यहाँ 4 है और न्यूमरेटर सेम है 1 1। When the denominator are different, it means the whole is divided into parts of unequal sizes. We cannot compare one piece of one size 1/3 with one piece of a different size 1/4. So we need to make them into part of the same size. In other words, we need to make them into like fraction. तो हमें क्या करना होगा? इसको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। लाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं? जिसमें जो डिनोमिनेटर है हमारा सेम होता है। ठीक है, वेयर द डिनोमिनेटर्स आर द सेम। अब स्टेप 1 क्या है? फाइंड इक्वलेंट फ्रैक्शन ऑफ 1/3 एंड 1/4 सच दैट दे आर लाइक फ्रैक्शंस। तो इनको क्या करना है? हमें लाइक फ्रैक्शन बनाना है, यानी कि जो डिनोमिनेटर है उनको सेम करना है। तो यहाँ पे क्या था? 1/3, जो पहला नंबर था हमारा 1/3। ठीक है, तो इन्होंने क्या है? इक्वलेंट फ्रैक्शंस बनाए हुए हैं। ठीक है, इक्वलेंट फ्रैक्शन बना के किया है इन्होंने 1/3, फिर उसके बाद 2/6। 2/6 कैसे किया? जैसे पिछली क्लास में बताया था, यहाँ पे 2/2 से अप्लाई कर दिया। ठीक है, तो 2 1 ज़ा 2, 3 2 ज़ा 6, फिर इसका 3, तो यहाँ पे 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, तो यहाँ पे क्या आ गया? 1/12। ऐसे ही यहाँ 4/12, ऐसे ही यहाँ पे 1/4 का किया हुआ है। जब तक सेम डिनोमिनेटर नहीं आ जाता हमारा, तब तक हम करते रहें। इसका मतलब ये है। उसका
ये तो फर्स्ट स्टेप था। इसके बाद सेकंड स्टेप क्या है, कंपेयर। तो जो हमारे ये नंबर आ गए 4/12 और 3/12, यहाँ पे डिनोमिनेटर हमारे सेम हो गए, तो जो बड़ा है यहाँ पे वो हमारा क्या होगा, ग्रेटर देन होगा, ग्रेट होगा ना। आंसर इसका क्या होगा, जो भी ये था ना हमारा 1/3 इसका था, ये इसका था ये 1/3, तो यहाँ पे ऐसे लिख देंगे 1/3 1/4। सो शांतनु हैज़ फिनिश्ड आइसिंग मोर ऑफ हिज केक। ठीक है, एक ये समझ आया। उसके बाद ये देखो यहाँ पे एक तरीका और बताया हुआ है, इन अनलाइक फ्रैक्शंस विद द सेम न्यूमरेटर। अनलाइक फ्रैक्शन यानी कि जिसमें ये जो डिनोमिनेटर हैं हमारे सेम नहीं होते, अलग अलग होते हैं। ठीक है, वो क्या होते हैं, अनलाइक फ्रैक्शंस। और लाइक कैसे होते हैं, जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं, वो लाइक फ्रैक्शंस होते हैं। ठीक है, अच्छा, इन अनलाइक फ्रैक्शंस विद द सेम न्यूमरेटर द फ्रैक्शन विद द ग्रेटर डिनोमिनेटर, क्या कह रहा है ये, इन अनलाइक फ्रैक्शंस विद द सेम न्यूमरेटर, जिसका सेम न्यूमरेटर होता है और नीचे ये अनलाइक होते हैं, तो द फ्रैक्शन विद द ग्रेटर डिनोमिनेटर इज द स्मॉलर फ्रैक्शन। जो भी ग्रेटर होगा तो वो जो सबसे छोटा वाला होगा ना नंबर, वो जो सबसे बड़ा वाला होगा वो सबसे छोटा होगा। ठीक है, ये देखिए नेक्स्ट, फ्रैक्शंस विद डिफरेंट डिनोमिनेटर्स। अब डिफरेंट डिनोमिनेटर्स की बात हो रही है। एग्जाम्पल 1, आफ्टर अ वाइल शांतनु फिनिश्ड आइसिंग 2/3 ऑफ हिज केक एंड अनीता फिनिश्ड आइसिंग 4/5 ऑफ हर केक, हु फिनिश्ड मोर आइसिंग। तो किसने ज़्यादा फिनिश करी आइसिंग, तो ये जो है शांतनु ने करी है 2/3, यानी कि 3 पार्ट में से उसने 2 आइसिंग फिनिश कर ली। इसने 5 पार्ट में से 4 आइसिंग फिनिश कर ली, है ना। When the denominators are different, it means that the part are not of the same size. जब डिनोमिनेटर अलग अलग होते हैं तो क्या होता है कि वो सेम साइज के नहीं होते। We cannot compare 2 pieces of one size 2/3 with 4 pieces of a different size 4/5. So मतलब हम इनको कंपेयर नहीं कर सकते जब तक वो सेम साइज के ना हो। सो वी नीड टू मेक दैम इनटू पार्ट ऑफ द सेम साइज। तो हमें क्या करना है, इसको सेम साइज में बनाना है। सेम साइज कैसे करेंगे इनको, मतलब लाइक फ्रैक्शन बनाना है। लाइक फ्रैक्शन में क्या होता है, हमारे जो डिनोमिनेटर हैं वो सेम हो जाते हैं। इन अदर वर्ड्स वी नीड टू मेक दैम इनटू लाइक फ्रैक्शंस where the denominators are the same. You can also use the LCM to convert to like fraction. आप यूज़ कर सकते हैं LCM को like fraction बनाने के लिए। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये दोनों ही हमारे जो है प्राइम नंबर है, तो इनको LCM की ज़रूरत नहीं है। हमारा 5 3 15 हो जाएगा। ठीक है, तो स्टेप 1 है फाइंड द LCM ऑफ द 2 डिनोमिनेटर्स। LCM ऑफ 3 and 5 इज 15, 5 3 15। सेकेंड स्टेप क्या है, कन्वर्ट द फ्रैक्शंस इनटू लाइक फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर्स 15। तो पहला नंबर हमारा क्या था 2/3, तो यहाँ पे जो हमारा ये आया था LCM 15 जो 3 की टेबल में कौन से नंबर पे 15 आता है, तो 5 नंबर पे आता है ना। 5 3 15, तो हम ऊपर भी वही नंबर लेंगे जो हमने नीचे लिया है, तो 2 5 10, तो हमारा ये आ गया 10/15। ऐसे ही यहाँ पे 4/5, 15 कौन से नंबर पे आता है, 5 3 15, तो 3 ही ऊपर लेंगे, तो 4 3 12, तो हमारे ये दो नंबर आ गए 10/15 एंड 12/15। तो इनमें से कौन सा बड़ा है, तो हमारा 12/15 बड़ा है। ठीक है, तो हम जो मेन नंबर हैं वो ले लेंगे 2/3 एंड 4/5, तो हमारा 4/5 जो है बड़ा हो जाएगा। अनीता फिनिश्ड आइसिंग मोर ऑफ हर
केक। ठीक है, ये इस तरीके से होगा। अब इसमें क्या है, एग्जाम्पल 2, रीअरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू बोथ असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर्स। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर्स में करना है इनको अरेंज। तो हमारे पास ये नंबर है 1/2, 2/3, 5/6, 3/8। यूज़ द एलसीएम टू कन्वर्ट टू द लाइक फ्रैक्शन। अब क्या करना है, इनका एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स 2, 3, 6 एंड 8, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा 24 आ जाएगा। तो जैसे हमने यहाँ ऊपर किया था वैसे ही करना है यहाँ पे भी। तो हमारे जो ये नंबर्स आ जाएंगे, ये नंबर आए हैं, तो इसमें हम कंपेयर कर सकते हैं। तो असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, छोटे से बड़ा। तो जो कम नंबर होगा वो छोटा होगा और जो बड़ा होगा वो बड़ा होगा। डिसेंडिंग में बड़ा नंबर पहले, छोटा नंबर बाद में। ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में देखिए कैसे लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर में हमें, असेंडिंग यानी कि छोटा, ये छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा। ठीक है। तो हमारा साइन जो है बड़े के पास ही जाएगा, ये छोटे का साइन होता है। ये जो चोंच आती है वो छोटे की तरफ आती है और जो खुली चोंच होती है वो बड़े की तरफ आती है, डिसेंडिंग। यानी कि ये 5/6, 2/3, 1/2, 3/8। ठीक है। तो आइए अब हम एक्सरसाइज कर लेते हैं 6C। अब इसमें क्या करना है, पुट द ग्रेटर और लेस देन साइन विदाउट चेंजिंग इनटू इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं बनाने इसमें, अप्लाइंग द रूल्स यू हैव लर्नड सो फार, जो भी आपने रूल फॉलो किए हैं वो। ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें 2/5, 2/7। तो हमने पिछला एक्सरसाइज में देखा था ना, इसमें एग्जाम्पल में जब हमारा न्यूमरेटर सेम होता है तो क्या होता है, जो हमारा छोटा नंबर है वो क्या हो जाएगा, ग्रेट हो जाएगा। ठीक है। इस तरीके से भी कर सकते हैं, ये याद हम कि जो छोटा नंबर, अगर हमारा न्यूमरेटर सेम है तो जो छोटा नंबर है वो ग्रेट हो जाएगा, यानी कि बड़ा हो जाएगा। ठीक है। और एक इस तरीके से भी कर सकते हैं, मैं आपको करके बताती हूँ, देखो कैसे करना है इसे। ये था ना हमारा 2/5 और 2/7। इसको हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, 7 2 ज़ा 14, 5 2 ज़ा 10। तो कौन सा बड़ा है, ये वाला। यानी कि हमारा 2/5 और 2/7 में ये ग्रेट होगा। ठीक है। इसमें और कराने की तो ज़रूरत नहीं है, ये आप अपने आप कर सकते हैं, है ना, इजी है ना। तो अब हम सेकंड देखते हैं क्वेश्चन। कंपेयर कंपेयर यूजिंग ग्रेटर देन, ग्रेट और लेस, 3/4, 1/5। अब इसमें कैसे कंपेयर करेंगे, जब हमारे यहाँ पे न्यूमरेटर भी अलग है और डिनोमिनेटर भी अलग है। तो या तो इसी उससे भी कर सकते हैं जैसा मैंने ये वाला आपको बताया था। ये देखिए, ये जो मैंने ये नंबर लिखे हैं, या तो आप जैसे मैंने ऊपर बताया था इसको ऐसे भी कर सकते हैं। 5 3 ज़ा, पहला मैं बता देती हूँ कैसे करना है। देखो 5 3 ज़ा 15, 4 1 ज़ा 4, तो ये बड़ा हो गया। एक तरीका हमारा सेकंड जो है कैसे करना है, जो हमने पीछे समझा था एलसीएम निकाल के। तो एलसीएम हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे निकालते हैं 4 और 5 का एलसीएम। ठीक है। तो 4 2 2 ज़ा 4, 5 2 1 5 5। तो 5 2 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20। तो यहाँ पे क्या आ गया, 20 आ गया।
नीचे, है ना। अब यहाँ पे नंबर ले लेंगे हम, तो 4 5 ज़ा 20 और 3 5 ज़ा 15, ये नंबर आ गया हमारा। ठीक है, ऐसे ही उस वाले का नंबर ले लेंगे 1/5 20 4 4 4 1 ज़ा 4 और 5 4 ज़ा 20। तो हमारा ये देखो 2 नंबर आ गए, इसमें से कौन सा बड़ा है? ये बड़ा है ना, तो ये नंबर आ जाएगा ऐसे। तो ये वाला नंबर हमारा कौन सा हो गया? इसका 3/4 का, और ये वाला नंबर किसका हो गया? 1/5 का। तो क्या आ जाएगा हमारा? ऐसे आंसर आ जाएगा। ठीक है, जैसा आप करना चाहें वैसा कर सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा? 5 2 ज़ा 10 और 8 3 ज़ा 24। तो कौन सा बड़ा होगा हमारा? ये। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे 7 1 ज़ा 7 12 5 ज़ा 60 ऐसे। ठीक है, ये आंसर हो गया, इसमें ये आंसर हो गया। ठीक है, या आंसर नहीं, ये आप इसको इस तरीके से कर लो, यानी कि हमारा ये बड़ा हो गया, इसमें ये बड़ा हो गया। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। नेक्स्ट क्या है? 3 रीअरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में करना है। ये देखिए, इसमें क्या है? पहले में हमारा न्यूमरेटर जो है सेम है। न्यूमरेटर जब सेम होता है तो जो छोटा नंबर होता है वो क्या बन जाता है? बड़ा बन जाता है। ठीक है, तो इसका क्या होगा? ये देखिए, मैं इसको करती हूँ। ये है 3 का a ना, तो हमारा क्या है? 9/10 9/15 9/21 9/16 9/19। तो इनमें से सबसे तरीके से होंगे। साइन हमारा ध्यान से साइन लगाना है हमें। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर है ये। असेंडिंग ऑर्डर यानी कि छोटे से बड़ा। जब न्यूमरेटर हमारा सेम होता है तो जो बड़ा नंबर होता है वो छोटा बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट भी हमारा ऐसे ही है ना, इसको भी ऐसे ही करना है। अब हम ये वाला ले लेते हैं, सी। अब इसमें देखिए, इसमें क्या है? डिनोमिनेटर सेम है, यानी कि ये क्या है? लाइक फ्रैक्शन है। जब लाइक फ्रैक्शन होते हैं तो जो छोटा होता है वो छोटा ही होता है, जो बड़ा होता है बड़ा होता है। तो असेंडिंग ऑर्डर में हमारा ये ऐसे नंबर आ जाएंगे। ठीक है, ये देखिए 1/5 1/15, उसके बाद 3/15, उसके बाद 6/15, उसके बाद 12/15, 14/15। ठीक है, और देख लेते हैं। ये नंबर और देख लेते हैं हम, डी वाला। ठीक है, तो इसमें देखिए, इसमें दोनों नंबर अलग है ना। तो इसमें क्या करना है हमें? इसको लाइक फ्रैक्शन बनाना है। तो लाइक फ्रैक्शन हम कैसे बनाएंगे? इसमें एलसीएम करके। ठीक है, तो एलसीएम हम इसका निकाल लेते हैं, इन नंबर्स का। ठीक है, तो अब
3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24। तो ये हमारा एलसीएम क्या आ गया 24। तो अब क्या करना है 3/12 ठीक है ना। जिस नंबर से भी जा रहा है, जैसे 8 3 ज़ा 24, हमें यहाँ पे 24 करना होता है। एक नंबर ये आ गया, उसके बाद 2/4, तो हमारे पास ये नंबर आ गए 6/24, 21/24, 12/24, 8/24। ठीक है। तो इसमें हमें असेंडिंग ऑर्डर निकालना है। असेंडिंग में सबसे छोटा नंबर कौन सा है, तो सबसे छोटा ये है 6/24, उसके बाद 8/24, ये ऐसे आएगा निशान, उसके बाद 12/24, उसके बाद 21/24। जो भी इनके नंबर हैं वो लिख दें यहाँ पे 3/12, 7/8, 2/4 और 2/6। ठीक है। तो ये वाला हमारा आंसर हो गया। सॉरी, ये देखिए, तो ये वाला हमारा आंसर हो गया। ठीक है। तो इनके जो 3 तरीके थे मैंने इसमें तीनों करके दिखा दिए, है ना। तो अब आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ आएगा। ये निशान ध्यान रखना, कन्फ्यूज़न इस निशान से भी होती है। जब असेंडिंग होता है तो ये निशान लगाना है, डिसेंडिंग में, असेंडिंग में ये निशान, डिसेंडिंग में ये निशान। ठीक है। और इसमें देखिए ये 4th क्वेश्चन है, रीअरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। जैसे ये असेंडिंग ऑर्डर किया था ऐसे ही ये डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। ठीक है। तो यहाँ पे भी देखिए ये ऐसी है, इसको बोलेंगे जब न्यूमरेटर सेम होता है तो क्या होता है, जो छोटा वाला होता है वो बड़ा बन जाता है। ठीक है। जब न्यूमरेटर सेम होता है, जो छोटा वाला होता है वो बड़ा बन जाता है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें बड़ा पहले लिखना है। ठीक है। जो छोटा वाला होता है, छोटा हमारा कौन सा है 10/14, तो ये बड़ा बन जाएगा हमारा। ठीक है। ये देखिए, एक मिनट पेंसिल से बताती हूँ आपको। ये है, तो ये हमारा फर्स्ट नंबर पे आएगा। ठीक है। उसके बाद ये सेकंड नंबर पे, ये थर्ड नंबर पे, ये फोर्थ पे, ये फिफ्थ पे। ठीक है। और इसमें साइन कैसा लगेगा, साइन हमारा इस तरफ लगेगा, इस तरफ। ठीक है। ऐसे ये भी ऐसे ही होगा। अब यहाँ पे क्या है, रुको मैं आपको लिख के बता देती हूँ। ये देखिए, डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो छोटा वाला बड़ा बन जाएगा, और डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें बड़ा ही पहले लिखना होता है। तो 10/14, साइन कहाँ पे आएगा, ये। उसके बाद 10/15, 10/20, 10/22, 10/35। ठीक है। ऐसे ही एक क्वेश्चन ये भी सेम नहीं है, ये वाला सेम है। ठीक है। ये वाला हमारा क्या है, डिनोमिनेटर सेम है, यानी कि ये लाइक फ्रैक्शन है। लाइक फ्रैक्शन में क्या होता है, जो
बड़ा होता है वो बड़ा होता है, जो छोटा होता है वो छोटा होता है, सेम होता है। ठीक है, तो इसमें से बड़ा कौन सा है, ये तो पहले ही आएगा। ठीक है, फिर दूसरे नंबर पे ये, तीसरे पे 10 वाला, चौथे पे 9, फिर 8। ठीक है, अब इनमें से ये सब अलग अलग हैं, तो इनमें से एक मैं ले लेती हूँ नंबर कोई भी, ये मैं करके बता देती हूँ आपको F वाला, बाकी और ये सेम हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, इसमें वही हमें एलसीएम निकालना होगा। ठीक है, तो एलसीएम निकाल लेते हैं हम इसका। एलसीएम तो आता है ना आपको निकालना, तो ये इस तरीके से निकाल लेते हैं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम इनको, 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 18 2 ज़ा 36, 36 2 ज़ा 72। ठीक है, तो हमारा एलसीएम क्या आ गया, 72। तो ये देखिए ऐसे होगा ये 72, तो यहाँ पे 18 पे आता है, 18 4 ज़ा 72। ठीक है, इज इक्वल टू 18 3 ज़ा 54। दूसरा नंबर लेंगे हम ऐसे ही, तो ये 26 पे आता है, यहाँ पे भी 26 ले लेंगे। इसको आप सॉल्व करके देख लेना, मल्टीप्लाई करके देख लेंगे किस नंबर पे 72 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 72 और 26 2 ज़ा 52, 5/8, 9 पे, ठीक है, इस तरीके से। तो हमारे ये नंबर्स आ गए। ठीक है, इनमें से हमें क्या देखना है, सबसे बड़ा कौन सा है, तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है हमारा, ये 66। तो हमारा क्या हो गया, 11/12, फिर उसके बाद ये है 56 वाला, तो ये 7/9, उसके बाद 54 वाला 3/4, इसके बाद 52 2/3, उसके बाद 45 5/8। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो इसी तरीके से आपने करने हैं, ज़्यादा जल्दी नहीं करनी, नहीं तो ये गड़बड़ भी हो जाएंगे। ठीक है, और साइन का ध्यान रखना है, ये साइन कि डिसेंडिंग में कैसे आएंगे और असेंडिंग में कैसे आएंगे, लाइक फ्रैक्शन में कैसा होगा और अनलाइक में कैसे होगा। ठीक है, तो ये मैंने इसके भी सारे जो भी 3 तरीके थे करके दिखा दिए हैं। आप एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ज़रूर ये अच्छी तरीके से लर्न हो जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।